रजवाड़, राजवंशी, राजधोग, राजभर, पतभर, भरपतवा, ये सभी समाज के लोग जो 2.5 करोड़ की संख्या में रहते हैं, एक विधायक के लिए तरस जा रहे हैं। आप सबको बताओ, ये पार्टी अपनी है, ये झंडा अपना है, हमें किसी से टिकट नहीं मांगना है। हम अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे, अपनी संख्या पर दिखा के रहेंगे ताकि आने वाले समय में दिख सके। नौजवान भाई जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, आज से यह बात जान लो भाई, जितना मोबाइल आपके पास है, हर मोबाइल पर पार्टी का कोई भी पोस्ट दिखे, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, उसको शेयर जरूर करना भाई मेरे। इतना शेयर करो, ग्रुपों में शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, ताकि पूरे बिहार में एक हल्फा मच जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार में आए थे और पूरा बिहार गर्म हो गया। आप देखा जाए तो बिहार की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना वो स्थान बना लिया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर को लोग अपनाना चालू कर दिए और लोग मान लिए कि अगर सबसे ज्यादा ताकत किसी में है तो पीले झंडे पीले गमछे में है। बताइए बात सही है कि गलत है? अगर बात सही है तो अब तो समय आ गया है चुनाव लड़ने और लड़वाने का, और इसीलिए आज हम और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी और प्रवक्ता जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार जी के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव लड़े पार्टी, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए आपको हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और अगर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नेतृत्व भी तैयार है। इस बार लड़ाई होगी और बराबर होगी। इस बार बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, माहौल बना के दिखाएंगे कि बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। विचारधारा के तौर पर जो बात, जो लड़ाई, जो आप गांव की गलियों में खोजते हो, जो आप चाहते हैं कि हमारे गांव की स्थिति बदले, यहाँ के हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जब बच्चे पढ़ लिख ले तो उनको रोजी रोजगार नौकरी मिले, बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप सबके सहयोग से जब इस विधानसभा के चुनाव में अपनी पहचान बनाएगी, आप ही के बीच से जीत करके मेरा विधायक इसी गमछे को लेकर के पटना की पंचायत में जाएगा। और जब जाएगा यहां पर तो जो आपकी सोच है, जिस लड़ाई को लेकर के आप हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपना 5 से 10 विधायक सारे विधायकों पर भारी होगा, क्योंकि उन पर, उनके ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद है। तो बताइए, अंतिम बात बताइए, चुनाव लड़ा जाए कि न लड़ा जाए? ना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चुनाव लड़ा जाएगा, हमारे बीच से ही हमारा प्रत्याशी होगा। जानते हैं लोग क्या कहते हैं? बिहार में कहते हैं कि राजभर जी के पास तो पैसा ही नहीं है, चुनाव कहां से लड़वा पाएंगे। हम लोग अभी सुबह सुबह कुछ पत्रकार लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा बिहार में हमारे समाज के पास इतना पैसा है, इतना पैसा अगर ठान लेगा तो पूरे बिहार के विधानसभा लड़ने की हैसियत रखता है। साथियों, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से 80 साल की वृद्ध महिला, 7 साल का बुजुर्ग और 18 साल का नौजवान एक बात कहते हुए पाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे पत्रकार बंधु जो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, ये लोग गांव में जाकर के लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि इस बार के क्या होते भाई, जितने लोग आपकी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित है, जहां तक आपका सूचना गया, जहां तक आपने प्रचार प्रसार किया, जिस गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा आपने पहुंचा दिया, और जितने लोग आपकी रैलियों में आ गए, सभा में आ गए, जनसभा में आ गए, जितने लोग संगठन में जुड़ गए, उसी का परिणाम है। अगर कोई कहता है कि लालटेन कोड देना है तो कहता है जय सुहेलदेव, कोई कहता है तीर कमान कोड देना है तो कहता है जय सुहेलदेव, कोई कहता है बाइक कोड देना, कहता है जय सुहेलदेव।
जब पत्रकार पूछता है कि आखिर के वोट देवे के हा, तो वो कहता है कि छड़ी छाप के वोट देवे के हा, ओम प्रकाश राजभर के वोट देवे के हा। साथियों, हमको आपको संकल्प लेना, प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन वोट हमारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर के चुनाव निशान छड़ी पर जाएगा। बताइए सही है कि गलत है? अगर सही है तो हमको आपको कमर कसना पड़ेगा। हम अगर यह तैयारी बना ही लिए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, तो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है साथियों, बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। और जब आग लगती है तो सब जगह से नहीं शुरुआत होती है, कहीं एक जगह से शुरुआत होती है, और जब धुआं उठता है, आग का स्वरूप पकड़ता है, तो बढ़ता चला जाता है साथियों, उसको बुझाने का भी प्रयास होता है। एक बात मैं कहूंगा, यह जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने पीला झंडा पीला गमछा लेकर के एक विचारधारा आपके बीच में देने का काम किया, साथियों जो जो काम हम लोग बिहार में जनता के लिए चाहते हैं, वही काम वर्तमान सरकार करते हुए पाई जा रही है। आपके पार्टी का जो एजेंडा है, उसी एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। अगर हमारा एक भी विधायक सदन के अंदर नहीं है और सरकार उस पर काम कर रही है, तो जरा सोचो, जिस दिन हमारे 10 से 20 विधायक आपके विधानसभा में होंगे, उस दिन का दृश्य क्या होगा साथियों, यह बात समझने की आवश्यकता है। तो ये बताइए, आने वाले समयों में बहुत दबाव बनेगा, तमाम तरह की प्रलोभन चलेगी, तमाम तरह की बातें आएंगी। गठबंधन हमारा हो या ना हो, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, इस बार विधानसभा का चुनाव 100% लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे साथियों, और किसी से कम भी हम नहीं रहेंगे। अगर यहाँ का प्रचार प्रसार यूपी से हेलीकॉप्टर से आना होगा, तो हमारा नेता हेलीकॉप्टर से आकर के मुंहतोड़ जवाब देगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी, आपके नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। हम जानते हैं पूरी ताकत लगा करके रखनी है साथियों। हम देख रहे हैं कि तमाम हमारे युवा साथी आए हुए हैं। भाई, बदलाव हमेशा युवा ही लाता है। सोशल मीडिया आज आपके हाथ में है। हमारे इतने सारे पत्रकार भाई आए थे, जरूर किसी न किसी, सारे जितने यूट्यूबर्स और पत्रकार साथी थे, उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं। और बिहार में एक चीज मैं देखता हूँ, इनके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, और उस प्रश्न का जो जवाब हमारे माननीय नेताजी देने का काम किए हैं। मैं यह तय कर सकता हूं कि जमीनी स्तर पर आवाज जाएगी और जनता जानेगी इस बात को कि बिहार में एक नेता ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश की धरती से आकर के बदलाव लाने का, एक अलग जगाने का काम किया। साथियों, हमारे नौजवान, हमारे युवा साथी हैं, भाई मेरे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। हमारे जितना युवा कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी आपकी है इस पार्टी को धरातल तक पहुंचाने के लिए। यहाँ के जब रैलियों में हम लोग आते हैं, जो जोश जुनून हमारे युवा साथियों का दिखता है, वही जोश और जुनून हमें वोट के समय दिखाना है। हमें वोट के समय दिखाना है। हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत ही जल्द 70% बात फाइनल हो चुकी है, 30% रह गया है। इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार जरूर चुनाव लड़ेंगे, इस बार विधायक बना करके साथियों देंगे, 100% देंगे आपको। हम लोग लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। और साथियों, जो आपने पूर्व के अभी उपचुनाव में पार्टी ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है, अपने वोट को एनडीए प्रत्याशी को समर्पित करके यह साबित कर दिया है, जिनकी संख्या बिहार में नहीं गिनती हो पाती थी, उनकी गिनती किसी ने कराने का काम किया। तो नेता हमारे आपके बीच में बैठे हुए, 2.5 करोड़ लोग बिहार में निवास करने वाले लोग एक विधायक के लिए तरस जा रहे हैं। रजवाड़, राजवंशी, राजधोग, राजभर, पतभर, भरपतवा, ये सभी समाज के लोग जो 2.5 करोड़ की संख्या में रहते हैं, एक विधायक के लिए तरस जा रहे हैं। आप सबको बताओ, ये पार्टी अपनी है, ये झंडा अपना है, हमें किसी से टिकट नहीं मांगना है। हम अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे, अपनी संख्या पर दिखा के रहेंगे, ताकि आने वाले समय में जीत सके। ये बिहार की राजनीतिक पार्टियां यह समझती हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिनकी रहनुमाई करता है, उनकी संख्या नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं गिनती हो पाती है? इसलिए गिनती नहीं हो पाती है कि हम 2.5 करोड़ की संख्या में हैं और 8 दिशा में जाने का काम किए थे। वो शोले का पिक्चर देखा है आप लोगों ने ना? जेल का निरीक्षण होता है
जेलर के पीछे उसके सैनिक रहते हैं, सिपाही रहते हैं। जब जेल का निरीक्षण करने जाता है तो कहता है आधी सेना इधर जाओ और आधी सेना इधर जाओ, बाकी जो बचे हो मेरे पीछे आ जाओ। ये बताइए, जब आधा इधर आधा उधर तो पिछवा के बची। उसी प्रकार से बिहार की राजनीतिक पार्टियां साथियों करने का काम कर रही हैं। ये डिवाइड एंड रूल, फूट डालो नाच करो की नीति अपनाती हैं। हमको यहाँ पर बदलाव करना है। यहाँ के लोग जब गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वहां अभी एक पत्रकार भाई ने कहा कि बिहार में भाषा को लेकर के बिहारियों को पीटा जा रहा है। मैं बहुत पहले उसी महाराष्ट्र में जाके मैंने बोला था, महाराष्ट्र में जाके मैंने बोला था कि जिस दिन यह बिहारी महाराष्ट्र आना बंद कर देगा उस दिन पूरा महाराष्ट्र चाय के बगैर मर जाएगा, चाय के बगैर मर जाएगा, सब्जी खाए बिना मर जाएगा। साथियों, हमारे नेताजी बैठे हुए हैं, आप एक विश्वास दिलाइए, इस बार का विधानसभा चुनाव दमदारी से लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा? प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे? नौजवान भाई जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, आज से यह बात जान लो भाई, जितना मोबाइल आपके पास है, हर मोबाइल पर पार्टी का कोई भी पोस्ट दिखे, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो, उसको शेयर जरूर करना भाई मेरे। इतना शेयर करो, ग्रुपों में शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, ताकि पूरे बिहार में एक हल्का मच जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार में आए थे और पूरा बिहार गर्म हो गया। सुबह से ही पत्रकार भाई अपना माइक ले लेके खोज रहे हैं नेताजी को कि नेताजी कहाँ हैं, चल के बाइक ले लिया जाए, क्योंकि हमारे नेता जो बोलते हैं वो सिर्फ खबर ही नहीं बनती है, वो सरकार की कुर्सी भी हिला देती है। साथियों, आपके हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। बस थोड़ा सा आपके साथ की आवश्यकता है। आप अपने गांव जाइएगा, यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। पत्रकार भाई इस भ्रम में ना रहे कि जनता है, अरे जनता दिखाने के लिए हम लोग बड़ा मैदान चुनते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हमारे हैं, तो कार्यकर्ता भाइयों अपने गांव जाइएगा, करिएगा कि अपने गांव के इर्द गिर्द के 5 गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा लेके जरूर घूमिएगा और अपने समाज से अनुरोध करिएगा कि इस बार अपना बिकेंगे नहीं, इस बार अपना वोट हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव निशान छड़ी को देने का काम करेंगे। इसी काम को करने की आवश्यकता है। बताइए, इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपने गांव के सबसे पहले अपने गांव में समझाइए, उसके बाद अपने गांव के इर्द गिर्द के 5 गांव में समझाइए। जानते हैं यूपी में हम लोग क्या करते हैं? जब चुनाव नजदीक आता है तो हम लोग मोटरसाइकिल से, साइकिल से या पैदल झंडा लेके चल देते हैं। 50-50 की संख्या बनाते हैं, एक 50 की टोली बना करके उनको बता देते हैं कि आपको 5 गांव जाना है, और वो 50-100 की संख्या लेके झंडा अपना जय सुहेलदेव का नारा लगाते हुए, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद करते हुए उस 5 गांव का भ्रमण करती है। और एक दिन भ्रमण करती है, 1 हफ्ता उसकी चर्चा बनी रहती है कि सुभाषपा वाले पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। यही काम बिहार में भी करना है। और बिहार के लोग, हमारे कार्यकर्ता इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं कि बिना संसाधन के पार्टी को यहां तक लाके खड़ा कर दी। साथियों, उसी संसाधन की चिंता हो रही है। इस बार जब आप एकता बना करके अपने समाज को इकट्ठा करके जब आप अपनी पार्टी को मतदान करेंगे, जिस दिन मेरा विधायक हो जाएगा साथियों, फिर हम जैसे लोगों को बार बार बिहार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही मंत्री रहेगा अपने पार्टी का, यही विधायक रहेगा अपने पार्टी का, यही सारी व्यवस्था रहेगी। जो भी बदलाव करना होगा हमारा नेता बदलाव करेगा। साथियों, इसी बात को कहते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमको आपको डट करके लगना है। बताइए, तैयारी आज से ही, बिहार चुनाव की तैयारी आज से ही करना है। कितने लोग तैयार हैं तैयारी के लिए? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके माननीय अध्यक्ष जी को संस्तुति दीजिए कि हम सब कार्यकर्ता हैं, पूरे बिहार में हल्का मचाएंगे। 156 विधानसभा तैयारी में है। गठबंधन हो गया तो 29 विधानसभा सीटों पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनकर के इस पटना की सदन में जाने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वरिष्ठ नेता, हमारे बीच में रंजीत राजभर जी बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता यही दिख रहे हैं।
तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने सपना सजाया हुआ है कि एक वह समय आएगा जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक होगा, सरकार में शामिल होकर के मंत्री बनेगा और गांव की दुर्व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नौजवान भाइयों, फिर से आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए जितना खबर पार्टी का दिखे चाप कर शेयर करिए, उसको जितना हो सके उतना ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आपके नेता की विचारधारा और पार्टी का सिंबल हर मतदाता तक पहुंचे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।